let's continue and finish the concept of magnetic effect of current today. आज के दिन हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की पूरी थ्योरी फिनिश कर देंगे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हम समझ रहे थे और उसका आज के दिन हम लास्ट 3 आर्टिकल्स समझेंगे और उसके एप्लीकेशन को समझेंगे. देखिए, किसी भी करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग एलिमेंट या किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करा. वी हैड स्टडीड बायोट-सैवर्ट लॉ टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. हमने किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट, डीएल लेंथ का एलिमेंट है जिसमें आई करंट है, उसके लिए तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखा ही था और उसी को अप्लाई करते हुए हमने स्ट्रेट वायर, फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, सर्कुलर कॉइल, उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखना सीखा. We have got an additional concept, an additional method, an additional law by which we could determine magnetic field in the region, and that is Ampere law. This law is very much effective in the region where we have got uniform magnetic field, or where we have got constant value of the magnitude of magnetic field in the region. वहां पर यह लॉ बहुत ही इफेक्टिव होता है. डेफिनेटली this law could be derived using बायोट-सैवर्ट law. बायोट-सैवर्ट लॉ को इस्तेमाल करते हुए इस लॉ को डिराइव कर सकते हैं. Now, what do the law says? जैसे जस्ट इमेजिन बोर्ड के परपेंडिकुलर करंट कैरिंग एलिमेंट है. This is a wire carrying current into the board. This is a wire carrying current outward the board. This is into the board. This is outward the board, and this is into the board. These are few current carrying element which carry current. I1 current here is into the board. इधर एक वायर है जिसमें I1 करंट है और इधर एक वायर है जिसमें I2 करंट है आउटवर्ड द बोर्ड. इधर एक वायर है जिसमें I3 करंट है इनटू द बोर्ड और इधर एक करंट कैरिंग वायर है I4 जिसमें करंट आउटवर्ड द बोर्ड है और इधर यह है I5. ऑल्दो अभी मैंने इन वायर को पूरी तरह से रैंडमली और एसिमेट्रिकली रख दिया है. इस तरह से जब ये ढेर सारे करंट कैरिंग एलिमेंट है तो इनकी वजह से बोर्ड के प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड होगी. उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ डायरेक्शन भी होगा. किसी भी पॉइंट की हम बात करें, फॉर एग्जांपल यदि हम यह पॉइंट ले लें, इफ दिस इज एनी पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसेप्चुअलाइज करा जा सकता है. आई डू नॉट से कि डिटरमाइन करा जा सकता है क्योंकि डिटर्मिनेशन इतना आसान नहीं होगा. 4-4, 5-5 वायर बना रखें और उन वेक्टर्स का एडिशन करना होगा. इस वायर 1 की वजह से इस पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ इस तरह से,
इसको इससे ज्वाइन करूं और ऐसे वायर 2 की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यह B1, यह B2, वायर 3 की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ ऐसे, वायर 4 की वजह से कुछ ऐसे, और वायर 5 की वजह से कुछ ऐसे, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वायर की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है। इन सभी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरिकली ऐड करा जा सकता है। उसके लिए हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंसेप्चुअलाइज करा जा सकता है। उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। अब एम्पियर लॉ कहता है इमेजिन अ क्लोज्ड लूप, इमेजिन अ क्लोज्ड लूप, ए क्लोज्ड लूप इमेजिन कर लीजिए। इस क्लोज्ड लूप में कुछ करंट कैरिंग एलिमेंट लूप के अंदर भी हो सकते हैं और कुछ करंट कैरिंग एलिमेंट लूप के बाहर भी हो सकते हैं। अब हम कहेंगे इस क्लोज्ड लूप में एरो लगा के एक डायरेक्शन असाइन कर दीजिए जिसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे। जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज को कहा जाता है जनरली। तो इस लूप में भी हम एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगा देते हैं और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव असाइन कर देते हैं। जब इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन असाइन कर दिया है तो इसी हिसाब से हम बोर्ड के परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। एरिया वेक्टर के लिए या फिर करंट के लिए हम कहेंगे क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव असाइन करा हुआ है, इसलिए जब सीधे हाथ की उंगलियों को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हमारा अंगूठा बोर्ड के बाहर की तरफ पॉइंट करता है। इसी को हम पॉजिटिव कहेंगे। बोर्ड के बाहर की तरफ जो भी क्वांटिटी है उसे पॉजिटिव कहा जाएगा और बोर्ड के अंदर की तरफ जो भी क्वांटिटी है उसे नेगेटिव कहा जाएगा। बोर्ड के बाहर की तरफ इस लूप का एरिया वेक्टर होगा जो पॉजिटिव होएगा। बोर्ड के बाहर की तरफ यह करंट I2 है जिसे पॉजिटिव कहेंगे और बोर्ड के अंदर की तरफ कोई सा भी वेक्टर है तो वो नेगेटिव। करंट I1, करंट I5 बोर्ड के अंदर की तरफ है वह नेगेटिव, I3 अंदर की तरफ नेगेटिव, I4 बोर्ड के बाहर की तरफ पॉजिटिव। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो भी फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इस पॉइंट पर हम एक डीएल एलिमेंट इमेजिन करें, दिस इज डीएल एलिमेंट। इस लूप के अलोंग डीएल वेक्टर इमेजिन करें। डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कुछ एंगल हो सकता है।
डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कुछ एंगल हो सकता है। अब हम कहते हैं B डॉट डीएल, हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। B डॉट डीएल वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ B, जो कंसेप्चुलाइज करा जा सकता है, डिटरमाइन करा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इनटू कॉस थीटा, द एंगल बिटवीन देम। B डॉट डीएल कंसेप्चुलाइज करा जा सकता है, डिफाइन करा जा सकता है। एंड इफ वी इंटीग्रेट इट, दिस इज कॉल्ड line integration of magnetic field. This is termed as line integration of magnetic field. हमने डीएल एलिमेंट इधर लिया, अगला डीएल एलिमेंट हम यह वाला लेंगे, अगला डीएल एलिमेंट हम यह वाला लेंगे। इस तरह से हम डीएल एलिमेंट लेते जाएंगे और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो इधर बी डॉट डीएल कर लेंगे। इस पॉइंट पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इधर हम यह डीएल कर लेंगे। अलग अलग सिचुएशन बन सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इधर अंदर की तरफ भी हो जाए और यह डीएल, यह एंगल थीटा, इस तरह से हम अलग अलग डीएल एलिमेंट इस कर्व के अलोंग लेंगे और B डॉट डीएल करते जाएंगे, और B डॉट डीएल जो कि एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी, दिस वुड बी ए स्केलर क्वांटिटी, दिस वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसे हम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। इस इंटीग्रेशन को पूरे लूप के अलोंग कैरी करा जाए, फाइनाइट लेंथ में नहीं करना है, ओपन लूप में नहीं करना है, कंपल्सरीली इसे क्लोज्ड लूप में करना है। B डॉट डीएल, इसका इंटीग्रेशन पूरे क्लोज्ड लूप में जब करा जाएगा, इट्स इंडिकेटेड लाइक दिस। इंटीग्रल साइन के बीच में एक गोला बना दिया जाए, एक अंडा बना दिया जाए, एक सर्कल बना दिया जाए। नाउ दिस इज टर्म्ड एज line integration of magnetic field over closed loop. Line integration of magnetic field over closed loop. Now, Ampere law says that this line integration
of magnetic field over closed loop is summation of mu naught I. This is or mu naught into summation of I. Mu naught तो एक कांस्टेंट है, mu naught एक कांस्टेंट है. This would be equal to mu naught into summation of I. Here summation of I is total current enclosed in the loop कैसे लगाएंगे इसी समय लिख देता हूं. इस सिचुएशन के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl is equal to mu naught into summation I. Summation I is total current in the closed. हम एक बात ध्यान दें, I3 और I4 यह दोनों करंट कैरिंग एलिमेंट लूप से बाहर हैं. क्योंकि यह दोनों करंट कैरिंग एलिमेंट लूप से बाहर हैं, इसलिए हमारे एक्सप्रेशन में I3 और I4 कभी नहीं आएंगे. हमारे समेशन आई में सिर्फ वही करंट कैरिंग एलिमेंट आएंगे जो लूप के अंदर है. लूप के अंदर है I1, I2 और I5. अब ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट लूप के अंदर है, इन्हें हम लेंगे हमारे एक्सप्रेशन में, मगर इनके डायरेक्शन को देख कर लेंगे. लूप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, आउटवर्ड पॉजिटिव है, तो I1 जो कि इनटू द बोर्ड है यह नेगेटिव होएगा. I2 जो कि आउटवर्ड द बोर्ड है पॉजिटिव होएगा. I5 जो इनटू द बोर्ड है यह नेगेटिव होएगा. I will say this is equal to minus of I1 plus I2 minus I5. This is how we'll apply Ampere circuital law. We also call it Ampere law simply. बड़े ध्यान से इस लॉ को देखें, मैं इसी समय इस लॉ का एप्लीकेशन समझाता हूं. इट्स वेरी इफेक्टिव लॉ फॉर द रीजन वेयर वी हैव यूनिफॉर्म और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट. ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए यह लॉ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है. इनफैक्ट पिछले साल IIT JEE में जो एक प्रॉब्लम आया था, वो एम्पियर सर्कुलर लॉ से बड़ी आसानी से हो रहा था. मैं इस लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन स्ट्रेट वायर के लिए समझाता हूं. स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. यह एक वायर है, बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है और इस वायर में करंट आई है. अब एक सिंगल वायर जिससे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, हमें अच्छी तरह से पता है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग यदि वायर है
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/d। मैं उसी को एम्पियर लॉ से दोबारा ऑब्टेन करूंगा और एम्पियर लॉ को भी वेरीफाई करूंगा और एक और बार उसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। यह कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना चाहता हूं और यह जो पॉइंट है यह हमारे वायर से d की दूरी पर, यह पॉइंट हमारे वायर से d की दूरी पर है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले एक क्लोज्ड लूप इमेजिन करना होगा और उस क्लोज्ड लूप को एक डायरेक्शन नेचर भी असाइन करना होगा। इन दिस सिचुएशन हम जो क्लोज्ड लूप लेंगे दैट शुड बी अ सर्कुलर क्लोज्ड लूप विथ सेंटर ऑन द वायर and radius equal to d, point P on that loop। पॉइंट P को लूप में रखते हुए और सेंटर इस वायर को रखते हुए हम यह क्लोज लूप ले लेंगे। इस तरह का हम क्लोज लूप ले लेंगे। इस क्लोज लूप की खास बात कि लूप के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लूप के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल रहेगा। हम कोई सा भी रैंडम पॉइंट जब लेंगे, जैसे हमने यह पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगी और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B। और जो डीएल एलिमेंट हम लेंगे वह डीएल एलिमेंट भी इसी तरह से होगा। और खास बात इस सिचुएशन में magnetic field vector would be parallel to dl vector at any point किसी भी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। किसी भी पॉइंट की बात करें तो यह बात हम लिख सकेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर पाथ में हमेशा टेंजेंशियल होना है। अब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं। B dot dl circular integration of B dot dl जब हम लिखेंगे तो this would be mod B mod of dl into cos of 0 degree and this would be equal to mod B is constant हर एक पॉइंट पर, इंटीग्रल ऑफ dl रह जाएगा और cos थीटा की वैल्यू 1, तो यह हो गया इंटीग्रल ऑफ dl हो जाएगा। टोटल क्लोज्ड लूप में इंटीग्रल ऑफ dl होगा इट्स सर्कमफ्रेंस 2 पाई d। यह
लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप हमने डिटरमाइन कर लिया. नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू नॉट आई. दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू नॉट आई. तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है और समेशन आई. इस केस में डीएल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में हमने पॉजिटिव लिया, आउटवर्ड द पोर्ट पॉजिटिव, करंट भी आउटवर्ड द पोर्ट मतलब पॉजिटिव. करंट इज आई एंड वी हैड ऑब्टेन्ड B is equal to mu naught I by 2 pi d. Mu naught I by 2 pi. Or B is equal to mu naught by 4 pi into 2I by d. This is once again the same expression that we had obtained by Biot-Savart law. जो एक्सप्रेशन हमने बायोट-सेवर्ट लॉ से ऑब्टेन करा था वही हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी ऑब्टेन कर दिया. बड़े ध्यान से देखें. इसके बाद मैं एक मैग्नेटिक डिवाइस सोलेनॉइड या फिर इंडक्टर उसके बारे में समझाऊंगा और उसके बारे में उसमें एम्पियर लॉ लगा के उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करवाऊंगा. पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए. और नेक्स्ट आर्टिकल वुड बी सोलेनॉइड.